वक्फ बोर्ड पर अब आर पार की लड़ाई है। केंद्र सरकार ने कल यानी 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश करने की हामी भर दी है, लेकिन इधर विपक्षी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी दल इसे एक समुदाय पर अत्याचार बता रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार का हौसला उस वक्त बढ़ गया जब सहयोगी पार्टी चंद्रबाबू नायडू की डीएमके ने बिल के समर्थन में वोटिंग करने का ऐलान कर दिया। जदयू की तरफ से भी लगभग हरी झंडी मिल गई है। भाजपा ने अपनी सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। इरादा साफ है कि वक्फ संशोधन बिल पास होकर रहेगा। दूसरी तरफ विपक्ष को ये पूरी उम्मीदें थी कि कम से कम नीतीश कुमार की जदयू और टीडीपी की चंद्रबाबू नायडू बिल का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन हुआ इसके उल्टा। क्या ओवैसी, क्या अखिलेश, क्या तेजस्वी और क्या खड़गे, सभी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लामबंद है। विपक्ष ऐसा जताने की कोशिश कर रहा है कि हमसे बड़ा मुसलमानों का हिमायती कोई है ही नहीं, लेकिन ये क्या, भाजपा को छोड़िए, विपक्षियों को अजमेर दरगाह शरीफ के चिश्ती सैयद नसरुद्दीन ने आईना दिखाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वक्फ संशोधन बिल की जरूरत है। इस बिल के खिलाफ विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। जरा क्या कहा उन्होंने, सुनिए। वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कहते ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाएं छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी, ये कहना गलत है। और सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार ने बहुत तसल्ली से इस बिल को लाई थी। सरकार ने बाकायदा जेपीसी में ये बिल दिया। जेपीसी ने बहुत पेशेंटली सबको सुना है और उसके बाद में अब ये बिल पेश करने जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो सुना आपने चिश्ती सैयद नसरुद्दीन को, उन्होंने साफ कर दिया कि वक्फ बिल से किसी का कुछ नहीं छीना जाएगा, लेकिन नेताओं पर तो राजनीति का भूत सवार है। भला वह कैसे पीछे रहेंगे। इस सब के बीच हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार वक्फ बिल में जो मुख्य संशोधन किए गए हैं वह क्या क्या है। वक्फ संपत्तियों को डीएम कलेक्टर से पंजीकरण करवाना होगा। संपत्ति के मालिक ही संपत्ति को दान कर सकते हैं। सरकारी संपत्ति को दान नहीं की जा सकती है। वक्फ संपत्ति पर डीएम कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा। संपत्ति दान करने के लिए दस्तावेज होना चाहिए। मौखिक दान को मान्यता नहीं मिलेगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों को ऑडिट का आदेश दे सकती है। वक्फ विवादों की हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इन सब प्रोविजन आने के बाद यह तो स्पष्ट है कि इसमें न ही संपत्ति छीनने का कोई जिक्र है, न ही किसी की जमीन अधिग्रहण करने का। बस नेताओं को तो अपनी राजनीति चमकानी है। इस सब के बीच कल यानी 2 अप्रैल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा में बिल पेश होना है। यह केंद्र सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वहीं विपक्ष एनडीए में फूट डालने की कोशिश में जुटा हुआ है। बस इंतजार है तो 2 अप्रैल का। देखते जाइए होता क्या क्या है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।